डियर स्टूडेंट, मैं भीम यादव आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सुप्रीमो सेमिनरी पर वेलकम करता हूं और आप लोग को रेगुलर मैथ्स का हम आप लोगों को चैप्टर क्लियर करा रहे हैं और अभी तक हम नंबर सिस्टम के डिवाइजर एंड क्वेश्चन बेस्ड नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके छोटे छोटे डाटा से लेकर बड़े बड़े डाटा तक हम सीख चुके हैं। तो हम नंबर सिस्टम के थर्ड चैप्टर के रूप में हम पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ जीरोज, शून्यंकों की संख्या। तो शून्यंकों की संख्या में हमने आप लोग को थ्योरी में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के रूप में हमने प्रोवाइड कर दिया और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सेगमेंट से, अपने असाइनमेंट से नंबर ऑफ जीरो का क्वेश्चन, वो भी आप लोगों का एकदम बेसिक से रहेगा। तो चलिए आइए हम सीखते हैं और जानते हैं क्वेश्चन किस किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। क्वेश्चन है इस प्रकार, व्यंजक 5 × 10 × 25 × 40 × 50 × 55 × 65 × 125 × 80 के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। यह प्रश्न मैथ 1991 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए करते क्या हैं, डाटा को लिखते हैं पहले 5 × 10 × 25 × 40 × 50 × 55 × 65 × 125 × 80। इतना बड़ा डाटा के रूप में प्रस्तुत किया और पूछा कि शून्यंकों की संख्या ज्ञात करें। हम आसानी से निकाल लेंगे। पहले आप लोग क्या बताएंगे, कोई अगर आपका बड़ा बड़ा डाटा फॉर्मेट में किया गया तो इसमें दो चिन्ह आप लोग को माइंड में सेट करना है। पहला क्या है कि अगर विषम वाला पार्ट होगा, अगर उसमें हम लोग को सम वाले डाटा तो रहेगा ही, अगर इतना बड़ा डाटा है तो विषम वाले पार्ट को हम अलग छांटेंगे। अगर उसमें अगर 5 से डिवाइडेड होता है तो उसको हम फैक्टर बढ़िया से कर लेंगे। उसके बाद हम 2 का अलग काउंटिंग करेंगे और साथ ही साथ 5 को अलग काउंटिंग करेंगे। दोनों को अरेंज करके और डाटा को लिखते हैं। चलिए आइए इसको देखते हैं। इसको हमको तोड़ सकते हैं 2 × 5 में, इसको तोड़ सकते हैं 5 × 5 में, इसको तोड़ सकते हैं 2 × 2 × 2 फिर × 5। अब इसको आप तोड़ सकते हैं 2 × 5 × 5 के फॉर्मेट में। अब इसको आप तोड़ सकते हैं 5 × 11 के फॉर्मेट में, इसको तोड़ सकते हैं 5 × 13 के फॉर्मेट में और इसको तोड़ सकते हैं 5 × 5 × 5 के फॉर्मेट में। इसको आप तोड़ सकते हैं 2 × 2 × 5 × 2 × 2। अब रहा सवाल कि अब आप इतना डीपली में इसको तोड़ दिए तो करना क्या है कि काउंटिंग करना है। काउंटिंग करना है किसको, 2 और 5 को। अब 2 और 5 को डाटा लिखने का तरीका आप लोग बता दें। पहले देखिए 2 कितना है, 5 कितना है, 2 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9, यानी 2 की पावर 9 लिख सकते हैं। गुने 5 को काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 5 की पावर 13 लिख सकते हैं। अब आप लोग को हम ट्रिक के रूप में हम बताए हैं कि जब नंबर ऑफ जीरोज निकालना होगा तो हम लोअर पावर को लेते हैं। किसको लेते हैं, लोअर पावर को लेते हैं। अब रहा सवाल 9 और 13 में लोअर पावर कौन है, 9 है, तो यही आपका हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज।
आंसर के रूप में होगा। आइए अगला क्वेश्चन पर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। 15 की पावर 15 गुने 45 की पावर 45 गुने 8 के पावर 16 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। देखिए कोई भी डाटा दिया जाए, पावर में दो या ऐसे डाटा बड़ी बड़ी दे, उससे कोई आपको ताल्लुकात नहीं है। सिंपल तरीके से बनेगा, आपको हम बताते हैं। देखिए कैसे, 15 के पावर 15 गुने 45 के पावर 45 गुने 8 के पावर 16। क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। अब हम जानते हैं कि कोई भी डाटा को हम प्राइम में तोड़ते हैं या फैक्टर करते हैं तो पहले बेस वाले को तोड़ते हैं, उसके बाद खुद ब खुद आपका जो पावर होगा वो आपका मान को स्थापित कर लेगा। चलिए क्या है, 15 को तोड़िएगा आप तो क्या होगा, 3 गुने 5 में अब पावर कितना हो जाएगा 15 गुने 45 को तोड़िएगा तो क्या होगा 3 के स्क्वायर गुने 5 के पावर 45 लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर 8 को आप तोड़ते हैं तो 2 के क्यू लिख सकते हैं, तो 2 के क्यू पावर 16। क्लियर। अब यह जो 3 वाला टर्म है इसको तो जीरो में आपका डाटा इंक्लूड नहीं करना है। इंक्लूड किसको करना है, 2 और 5 को। तो 2 और 5 को ही काउंटिंग करेंगे। तो यह क्या है आपका 3 और 5 में फैक्टर किया तो क्या है, कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है, यहाँ भी है, तो 5 के पावर 15 लिख सकते हैं। चलिए गुने, या आपका 3 वाला डाटा कुछ मतलब कि आपको क्या करना है, काउंटिंग नहीं करना है। तो क्या होगा 5 के पावर 45 अगुने, यह हो जाएगा ब्रैकेट में है, जो भी ब्रैकेट होगा तो आपस में पावर गुना हो जाता है। क्या होगा 2 के पावर 48। अब यह तो आपस में जुड़ जाएगा। आप लोग का 5 के पावर 60 होगा अगुने 2 के पावर 48। हमने क्या बताया आप लोगों को कि जो भी डाटा लोअर में होगा यानी इसका न्यूनतम मान होगा पावर में, वही हम लोग आंसर के रूप में दर्शाते हैं। तो 48 हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस, यही आप लोग का आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। व्यंजक 2 की पावर 222 गुने 5 के पावर 555 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। मैथ का प्रश्न है। देखिए क्या है, डाटा 2 की पावर 222 दिया है अगुने 5 के पावर 555 दिया है। तो आप लोगों को तो पता ही है कि नंबर ऑफ जीरो निकालना होगा, तो क्या होगा लोअर पावर होगा। चलिए लोअर पावर क्या है, सबसे न्यूनतम मान क्या है 222, तो यानी 222 ही आप लोग का आंसर के रूप में माना जाएगा, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्यंजक 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2 गुने 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 4 गुने 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 6 गुने 2 के पावर 7 गुने 5 के पावर 8 गुने 2 के पावर 9 गुने 5 के पावर 10 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। प्रश्न आसान है। 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2 गुने 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 4 गुने 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 6 गुने 2 के पावर 7 गुने 5 के पावर 8 गुने 2 के पावर 9 गुने 5 के पावर 10। देखिए इतना बड़ा डाटा आपको दिया और पूछा कि नंबर ऑफ जीरो निकालिए। क्या करते हैं, सभी तो 2 और 5 ही हैं, इसको केवल पावर को काउंट करते हैं बस। तो आपका डाटा हो जाएगा 2 के पावर गुने 5 के पावर, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, काउंट कीजिए 1 3 4 और 5 9 9 7 16 16 16 और 9 25।
नहीं 2 के पावर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 5 को काउंट कीजिए, 2 4 6 6 5 11 11 8 19 19 और 10 29, यानी 5 के ऊपर क्या होगा 29। तो लोअर बाउंड कौन है, ये वाला डाटा है। तो यानी नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 25, यही आप लोग का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्यंजक 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट 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 प्लस इसी तरह आप लोग का डाटा दिया गया है। देखिए क्या है 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट 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 प्लस 1 पर 10 को 0 2 4 6 8 10। और इसमें पूछा कि योग में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी, योग में पूछा। तो ओबसली बात क्या है कि आप अगर इसको जोड़ते हैं तो क्या होगा, इस डाटा को और इस डाटा को ही जोड़ना, ताकि कोई भी डाटा आप जोड़िएगा तो फॉर्मेट लास्ट वाले में क्या आता है, शुरू में यह डाटा आपका होगा और लास्ट में यह होगा। अगर शुरू में आप यह लेते हैं तो लास्ट में यह होगा, दोनों ना दोनों तो प्रक्रिया अपनाना ही पड़ेगा। तो कोई भी डाटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिख सकते हैं 1 पर 10 0 2 2 4 6 8 10। अब इसको हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, ऐसे करेंगे ऐड, तो यह डाटा आपका आएगा तो क्या होगा 0 होगा, यह 1 और बाकी सब यहाँ तक 0 हो जाएगा और यह 1 हो जाएगा। तो लास्ट में आपका शून्यों की संख्या क्या बचेगा, 1 ही ना बचेगा। तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा 1, यही आप लोग का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्यंजक 10 गुने 100 गुने 1000 गुने डॉट 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 1 पर 10 शून्य के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगा। देखिए जब भी आप लोग का इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा शून्य वाले पर आधारित और साथ ही गुणनफल, तो कैसे बनाएंगे हम देखेंगे। यहाँ कितना शून्यों की संख्या था 1, यहाँ कितना था 2, यहाँ 3, यानी एक ही डाटा को आप लोग को 10 को ही बढ़ा रहा है बारी बारी से, एक ही शून्य बढ़ा रहा है हमेशा। यहाँ 1 था 2 3 4 5 6 और लास्ट में कितना तक पहुँच गया 10 तक पहुँच गया। इसी तरह आप लोगों को क्या करना है, आपस में जोड़ देना है, डॉट डॉट कितना तक हो जाएगा 10। अब हम जानते हैं कि प्राकृत संख्याओं का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो आप n का मान क्या बनेंगे, क्योंकि लगातार है और कितना तक है 10 तक, तो n का मान कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 1 11/2, यह कट जाएगा तो कितना होगा 5, तो 11 25 55, यानी नंबर ऑफ जीरोज 55 हो जाएगा, आंसर ग्रुप में होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्यंजक 1 के पावर 99 गुने 2 के पावर 98 गुने 3 के पावर 97 गुने डॉट 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 गुने 99 के पावर 1 के परस्पर गुणनफल के अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो एसएससी पीटी 2007 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए हम करते हैं इसमें क्या कि पावर कुछ भी दिया जाए, इससे आप लोगों को काउंटिंग नहीं करना है। बेस को देखेंगे और वो भी लास्ट वाले डाटा को देखेंगे कितना तक है, और 5 से हम क्या करते हैं 5 का टेबल पढ़ेंगे, जितना डाटा हो लास्ट वाले को उतना तक पढ़ेंगे, और अगर लास्ट में जितना तक विभाजित हो गया तो हो गया, नहीं तो उसके न्यूनतम मान तक हम विभाजित करने के लिए टेबल को हम पढ़ेंगे और काउंटिंग भी करेंगे। देखिए क्या है
95 तक तो यहाँ तो आपको आसानी से कर जाएगा। तो करते क्या है कि 5 का टेबल पढ़ते हैं, 5, 10, 15, 20 प्लस डॉट 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 95 तक। क्लियर। अब क्या है कि 5 कॉमन हो जाएगा, कॉमन कर लीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 19। चलिए आप लोग करना क्या है, इतना तक डाटा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि प्राकृत संख्याओं का योग निकालेंगे। फॉर्मेट क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। अब n का मान क्या होगा, लास्ट वाला डाटा 19 गुने 20/2 कट जाएगा 10 मरतबे, तो 19 दहिया 190। या आपका ब्रैकेट है गुना है तो क्या होगा, गुने 5 हो जाएगा। आ रहा समझ में। तो 19 × 5 = 95 यानी 950। यहाँ तक एक डाटा आ गया। फिर डाटा को हमने 5 के टेबल पढ़ा, अब 25 के टेबल पढ़ेंगे। तो 25 का टेबल पढ़ेंगे तो आप लोग का ऐसे डाटा करना है, 25 एकम 25, 25 दूना 50 और 25 तिया 75। यह डाटा हो गया। हम इस डाटा को लास्ट में इसलिए लिखें ताकि आपको अच्छी तरह हम समझा पाए, और इसको धीरे 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 यहाँ जोड़ कर दी, फिर इसको जोड़ कर देना है, और लास्ट में इस डाटा में आप लोग को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो यह डाटा आपस में जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 150 हो जाएगा। तो 950 प्लस 150 टोटल हो जाएगा 1100। यह हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज। क्वेश्चन नंबर 8, व्यंजक P बराबर 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने डॉट डॉट गुने 50 गुने 65 गुने 60 55 गुने 60 गुने 65 गुने डॉट डॉट 100। चलिए इतना तक आपको प्रश्न पूछेगा और पूछेगा कि शून्यों की संख्या ज्ञात करें। देखिए कोई इसमें आप लोग घबराने की बात नहीं, आसानी से कुछ समझ जाएगा। करना क्या है कि बारी बारी से इसको हम डाटा को सीखेंगे। यहाँ तक डाटा आप लोग को हम सिखा चुके हैं कि जब भी आप लोग का सम वाला डाटा होगा तो लास्ट में भाग देकर हम पहले वाले डाटा से और कुछ डाटा हम कलेक्ट करते हैं। यानी 50 में आप 2 से भाग कीजिएगा तो कितना होगा, 25। 25 को हम नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे तो क्या होगा, 25/5 के पावर 1 प्लस 25/5 के पावर 2। आगे तो होगा नहीं, इसको काउंट करेंगे पहले। यह हो जाएगा 5, यह 1, यानी टोटल आपका कितना होगा, 6। नंबर ऑफ जीरो यहाँ से हमने 6 प्राप्त किया। अब यहाँ से करेंगे क्या कि बारी बारी से तोड़ेंगे, यानी फैक्टर करेंगे, प्राइम में करेंगे, तब कितना मान आएगा उसको हम काउंट करेंगे। चलिए अब रहा सवाल कि आपका डाटा जो है 55 क्या है, 11 × 25 = 55। 60 क्या है, 60 को तोड़ेंगे बारी बारी से, यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। 60 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 3 गुने 2 × 4 = 4 × 12 12 × 25 = 60। ऐसे तोड़ सकते हैं। 65 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 गुने 13। 17 क्या होगा, 2 गुने 7 गुने 5। उसके बाद 75 को करेंगे तो क्या होगा, 3 गुने 5 गुने 5। उसके बाद आगे देंगे 80 तो यह होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 फिर 5 गुने। क्लियर। अब 85 को करेंगे तो क्या होगा, 17 × 5 = 85। 90 के करेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 3 2 3 6 17 18 18 25 90। ऐसे तोड़ सकते हैं। 95 को करेंगे तो क्या होगा, 19 × 25 = 95। और 100 को करेंगे तो क्या होगा, 100 तक ना है, चलिए 2 गुने
5 गुने 5 यानी 2 दूना 4, 4 5 20, 20 5 100। अब रहा सवाल, इतना हम फैक्टर करेंगे, प्राइम में तोड़ेंगे, अब उसके बाद काउंट करना है। चलिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इसमें हम 12 को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? 12 को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा 18। यही आप लोग का आंसर होगा। अब रहा सवाल कि हम 2 को काउंट क्यों नहीं करेंगे। आप लोग का प्रश्न पूछने का मतलब यह होगा डाटा माइंड में कि सर आप 2 को काउंट नहीं करें, क्योंकि हमने यहाँ आप लोग को 5 का वैल्यू निकाला, नंबर ऑफ जीरो 5 वाला डाटा को निकाला, ना कि 2 का निकाला। तो यहाँ 5 का निकाला तो यहाँ भी 5 का निकालेंगे। बाद बाकी आप लोग 2 को भी अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं। अगर जहाँ भी डाउट होगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या कॉन्टैक्ट नंबर पर बात करके पूछ सकते हैं। ऐसा प्रॉब्लम एक भी नहीं होगा। अब ऑप्शन में कौन सा होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट होगा 20 से कम, यानी आपका 18, यानी 20 से कम है तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। दिया है संख्याओं 1 2 3 4 डॉट 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के दाईं ओर अंत पर शून्यों की संख्या क्या होगी। यानी कहने के तात्पर्य इसका यह हुआ 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट गुने 98 गुने 99 गुने 100। हमने आप लोग को एक चीज़ ट्रिक में समझाया था, कंसेप्ट और थ्योरी में क्या था कि जब भी आप लोग ऐसा प्रश्न हो तो लास्ट वाले को देखेंगे और इसको हम अंश के रूप में लिखेंगे। उसके बाद 5 के पावर 1 फिर डाटा को बढ़ाएंगे, इसी तरह 5 के पावर 2 5 के पावर 3 इसी तरह भाग हम देते चले जाएंगे। देखिए क्या होगा, 5 के पावर 1 प्लस 100 बटा 5 के पावर 2 प्लस 100 बटा 5 के पावर 3 प्लस 100 5 के पावर 4। जितना मन करे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना। एग्जाम में आप लोग को पता हो जाएगा, एग्जैक्ट पता हो जाएगा कि 5 के पावर 3 यानी 125 यानी 100 से ज़्यादा हो रहा है तो इसको तो कंसिडर करेंगे नहीं, क्योंकि हमने कंसेप्ट में बता दिए। तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे तो इसको कैसे कर सकते हैं कंसिडर कौन होगा, यह डाटा होगा और यह होगा। तो क्या होगा 20 25 है, यह होगा 25 से 100 यानी टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना होगा 20 4 24। यही आप लोग का आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, व्यंजक 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10 गुने 12 गुने डॉट गुने 100 में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगा। 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10 गुने डॉट गुने 100 अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। जब भी ऐसा प्रश्न हो तो 100 यानी जो भी लास्ट होगा उसमें शुरू से भाग देंगे तो यह हो जाएगा कितना 50। यह आपका नंबर ऑफ जीरो नहीं होगा, यहाँ से नंबर ऑफ जीरो हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ 50 लिख देंगे अंश के रूप में, और हर के रूप में क्या होगा 5 के पावर 1 प्लस 50 हो जाएगा 5 के पावर 2, इसके तो आगे जाएगा नहीं। यही आप लोगों का काउंट कंसिडर करना है। 5 2 50 और 25 दूना 50 यानी आपका हो जाएगा 12। यही आप लोग का हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस, आंसर के रूप में होगा। क्वेश्चन नंबर 11, संख्याओं 1 2 3 4 डॉट 100 1000 को परस्पर गुणा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, संख्याओं 1 2 3 4 डॉट 1000 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के अंत में दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होगी। यानी आपका फॉर्मेट इस तरह बोल रहा है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5
डॉट 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 गुने 1000। तो जब भी आप लोग का इस टाइप से प्रश्न पूछेगा तो हम लोग अंत वाले डाटा से लेकर चलते हैं। 5 की पावर 1 प्लस 1000 बटा 5 की पावर 2 प्लस 1000 बटा 5 की पावर 3 प्लस 1000 बटा 5 की पावर 4। आगे तो जाएगा नहीं, इसको काटिए, कितना आ जाएगा 200 हो जाएगा, प्लस इसको काटिएगा तो 25 से होगा सर, यानी 40 हो जाएगा टोटल। इसको काटिएगा तो 8 मरतबे कट जाएगा, इसको काटिएगा तो 1 मरतबे। इन चारों डाटा को आपस में जोड़ेंगे तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ से मिल जाएगा, कितना टोटल हो जाएगा 249। यही आप लोग के आंसर के रूप में होगा। देखिए रहा सवाल कि हम आप लोग को छोटे छोटे डाटा के रूप में आप लोग का भी सिखा रहे हैं ताकि बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ जाएं, ताकि जो मेन टॉपिक है, ये भी मेन है टॉपिक। एक प्रश्न आपका सीजीएल में पूछता है, लेकिन क्या है कि हमने बेसिक तौर पर इसको जानकारी के रूप में आप लोग को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसको अपने दोस्तों में इतना शेयर कीजिए ताकि जल्द से जल्द और सभी स्टूडेंट जिनको आवश्यक है मैथ सीखना वह जुड़ जाए। इसी तरह आप लोग को रेगुलर मैथ का क्लास हम अपने YouTube के माध्यम से लेते रहेंगे और कुछ ना कुछ यूनिक तरीक़ा से आप लोग को सिखाते रहेंगे। और एक चीज़ ज़रूर, किताब से आगे, बुक से भी आगे हम आपको ले जाएंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर्स को बड़ी एग्ज़ामों का, यानी बड़े एग्ज़ामों का क्वेश्चन का कलेक्शन करके आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।